नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का प्रॉपर रूप से यहाँ पर डिस्कशन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों, आज का सेशन जो है वो खान सर के द्वारा जो बीपीएससी का रिगार्डिंग टेस्ट लिया जा रहा है उसी का फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 21वां उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। इसका एक पार्ट जो है वो पार्ट 1 जो है वो हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया गया है। आज जो है हम लोग 75 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जो टेस्ट है वो ओवरऑल टेस्ट जो है वो 21वां हुआ है। उसमें 7वां टेस्ट जो है वो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। उसी का आज के सेशन में डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का सेशन जो है वो स्टार्ट होता है, जिसमें खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का 7वां जो फुल लेंथ टेस्ट है वो उसी का डिस्कशन करवाया जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 76, पिच ब्लैक 2024 अभ्यास की मेजबानी जो है वो किस देश ने की है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या सी है ऑस्ट्रेलिया, डी है भारत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा डार्विन में आयोजित पिंच ब्लैक 2024 में अभ्यास जो है वो अपने 43 साल के इतिहास में सबसे बड़ा था। इसमें 20 देशों, 140 से ज़्यादा विमान और 44 कर्मियों ने हिस्सा लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय घटना जो है वो प्रबल गुरुत्वाकर्षण लेसिंग का उदाहरण है? कौन सी घटना जो है वो प्रबल गुरुत्वाकर्षण लेसिंग का उदाहरण है? ऑप्शन ए सूर्य ग्रहण, ऑप्शन बी जो है वो ब्लैक होल विकिरण, ऑप्शन सी जो है वो आइंस्टीन वलय, ऑप्शन डी जो है वो डॉपलर विस्थापन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आइंस्टीन वलय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 78, गया वेधशाला जो तारों का मानचित्रण करने और तारकीय पिंडों का पता लगाने के लिए जानी जाती है का संचालन जो है वो किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन बी नासा, ऑप्शन सी जो है वो जाक्सा, ऑप्शन डी जो है वो रोस कोस्मोस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 79, किस प्रकार की सौर इमेजिंग से कोरोनल छिद्र सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? ऑप्शन ए जो है वो दृश्य प्रकाश इमेजिंग, ऑप्शन बी जो है वो एक्सरे और अत्यधिक परावैंगनी इमेजिंग, ऑप्शन सी जो है वो अवरक्त इमेजिंग, ऑप्शन डी जो है वो रेडियो वेव इमेजिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्सरे और अत्यधिक परावैंगनी इमेजिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 80, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया है? कौन सा जहाज था? तो आईएनएस विक्रांत, आईएनएस शक्ति, आईएनएस तवर, आईएनएस सतपुरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस तवर। ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस तवर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 81, सागर कवच सुरक्षा अभ्यास जो है वो किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? सागर कवच सुरक्षा अभ्यास जो है वो किस संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए भारतीय नौसेना और भारतीय सेना,
ऑप्शन बी जो है वो भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल। ऑप्शन सी जो है वो भारतीय तट रक्षक बल और सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन डी जो है वो भारतीय नौसेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 82। हाल ही में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा वयस्कों में मध्यम से तीव्र दर्द के इलाज के लिए किस गैर ओपीडी दर्द निवारक को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जना वर्क्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 83। हाल ही में किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अफ्रीकी देश में पहला ऐसा देश घोषित किया गया है जिसने ऑन्कोसेरकाइसिस को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाइजर। नाइजर जो है वह पहली अफ्रीकी देश है और विश्व स्तर पर 5वां देश बन गया है जिसने नदी अंधता को समाप्त किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। भ्रूण में लिंग निर्धारण के लिए कौन सी जीन जो है वो उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, SRY जीन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिटुस इन फिटू का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक दुर्लभ स्थिति जिसमें एक विकृत भ्रूण अपने जुड़वा भ्रूण के अंदर विकसित होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। किस शब्द का उपयोग उस विषम मांगी प्रक्रिया के लिए किया जाता है जो अवशिष्ट को उसी दिन पुनः संसाधित करती है जिस दिन वह उत्पन्न होती है? तो पॉलीक्रैक या पुनः चक्रण, कंपोस्टिंग या अवशिष्ट पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉलीक्रैक। ऑप्शन नंबर ए, पॉलीक्रैक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। कौन सा सिंड्रोम पृथ्वी की कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के जमाव को दर्शाता है जो टकराव का कारण बनते हैं और इससे अधिक मलबा बनता है जिससे उपग्रहों और अंतरिक्ष यात्रियों को खतरा होता है? ऑप्शन ए, डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन बी, कैसलर सिंड्रोम। ऑप्शन सी जो है वो पार्किंसन सिंड्रोम। ऑप्शन डी जो है वो कुशिंग सिंड्रोम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैसलर सिंड्रोम। कैसलर सिंड्रोम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। हाल ही में चर्चा में रहा लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव का विकास जो है वो किस संगठन ने किया है? इसरो, हॉल, DRDO या बेल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसरो, DRDO। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, DRDO। DRDO ने सुखोई 30 MKY से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया है। 1000 किलो वजनी गौरव को बंकरों और हवाई पट्टियों जैसे दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। टेराहर्ट्ज जो है वो तरंगों की आवृत्ति सीमा को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही रूप में दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 300 से 3000 गीगाहर्ट्ज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द की अवधारणा किसने की दी थी? ऑप्शन ए, जॉन मैकार्थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मैकार्थी। और जो हायाओ मियाजाकी जो है वो घिबली शब्द गढ़ा था। और नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो नोरियो जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से कौन सी देशांतर रेखा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में जानी जाती है? 180 डिग्री देशांतर रेखा या 90 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा या 360 डिग्री देशांतर रेखा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 180 डिग्री देशांतर रेखा। भारत की मानक मध्याह्न रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत की मध्याह्न रेखा जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से गुजरती है। साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, जिसमें पहला और छठा नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93।
93। निम्नलिखित में से, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है वो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बारालाचा, बनिहाल दर्रा, या खादुला दर्रा, या रोहतांग दर्रा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी की सहायक नदियां पूछ रहा है। इसमें कौन कौन गोदावरी की सहायक नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 और 5 जो है वो गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की दाहिनी ओर से सहायक नदियां जो होती हैं वो पड़वरा, मंजरा और मनेर है। अब बाईं ओर की सहायक नदियां जो है वो धरना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्राण, अहिता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95, विश्व की महत्वपूर्ण झीलों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। बैकाल झील जो है वो विश्व की सबसे गहरी झील है, ये सही है। कैस्पियन सागर जो है वो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय क्षेत्रफल के अनुसार है, ये भी सही है। वैकेंसी झील जो है वो एशिया की सबसे बड़ी झील नहीं है, वैकेंसी झील जो है वो चीन में स्थित है, जो एशिया की सबसे छोटी झील है। निम्न में से कौन उपयुक्त में से कितने युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो युग्म सही सुमेलित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मिट्टियां जो है वो उन क्षेत्रों से विकसित होती हैं। 96 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। जो ये मिट्टियां उन क्षेत्रों में विकसित होती हैं जहां वर्षा अधिक होती है और जल निकासी की स्थिति खराब होती है। ये आम तौर पर वर्षा ऋतु में पानी में से भरी रहती है और मुख्यतः धान की खेती के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो उपरोक्त गद्यांश में किस मिट्टी का बात किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीट मिट्टी, पीट मिट्टी का बात किया जा रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को उसके प्रचुर फल उत्पादन, हल्की बरसाती सर्दियों और धूप वाली गर्मियों के कारण विश्व के बाग के रूप में जाना जाता है, जो विभिन्न प्रकार के फलों को उगाने के लिए आदर्श परिस्थितियां जो है वो प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। ऋतुओं के अनुसार दिन और रात की अवधि में होने वाले बदलाव का कारण जो है वो क्या है? तो ऑप्शन ए, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, बी है पृथ्वी का अपनी धुरी पर परिक्रमण, सी है पृथ्वी का देशांतर, डी है पृथ्वी का अक्षांश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी का अपनी धुरी पे परिक्रमण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। वैज्ञानिक सिद्धांतों और उनके प्रस्तावकों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। जो समुद्र नीतल प्रसरण जो है वो जॉर्ज लेमेत्रे, भू अभिसरण सिद्धांत जो है जेम्स हॉल और जेम्स वाइट धारणा, और बिग बैंग सिद्धांत जो है हैरी एच हेस। उपयुक्त में से कौन से गलत है? उपयुक्त युग्मों में से कौन से गलत हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 जो है वो गलत है। समुद्र नीतल प्रसरण जो है वो हैरी एच हेस दिए थे, और बिग बैंग सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेत्रे दिए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार बिहार निम्नलिखित में से किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है? CWG, AW, DFG और AWG। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, AW, ऑप्शन नंबर बी, AW। जो कोपेन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, CWG। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार बिहार जो है वह CWG जलवायु के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 101। यह बहुमूल्य धातु जो है वो अपनी कुशलता से ढलने की क्षमता और आकर्षक सफेद रंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। यह बहुमूल्य धातु अपनी कुशलता से ढलने की क्षमता और आकर्षक सफेद रंग के लिए जानी जाती है। इसके प्रमुख अयस्क जो है वो खनिजों में
नाइट, स्टेफेनाइट, पाइराइट शामिल है। भारत में इस धातु का भंडार जो है वो सीमित है और इसका अधिकांश उत्पादन जो है वो राजस्थान के जावड़ खादानों से होता है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस धातु का वर्णन किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चांदी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 101। प्रायः चर्चा में रहने वाला वान द्वीप निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? वान द्वीप जो है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो इसका मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप सागर, अंडमान सागर या अरब सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 103। भारत की भौतिक विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। भांगड़ जो है वो पुराना जलोढ़ निक्षेप है, खादड़ जो है वो नया जलोढ़ निक्षेप है, डेल्टा मैदान जो है वो भावर का विस्तार है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो है वो सही है। डेल्टा मैदान जो है वो नदी के ओर नीचे के हिस्से में पाई जाती है, जहाँ नदी कई शाखाओं में बढ़कर समुद्र तट के पास महीन जलोढ़ मिट्टी जमा करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से भूकंप के कारण है समुद्र के अंदर भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापिंड और सुनामी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 3, जो समुद्र के अंदर भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट या उल्कापिंड जो है वो भूकंप के कारण होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 105। बायोस्फीयर जो है शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड सुएक्स जो है वो 1875 में किए थे। इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 106, इस प्रकार के बादल जो है वो बृहद वानी या ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं से उत्पन्न तीव्र ताप के कारण बनते हैं। यह बादल जो है वो धरती की सतह से उठने वाली गर्मी के कारण बनने वाले तूफानी बादल होते हैं और इनमें नई आग लगने की क्षमता भी हो सकती है। उपरोक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादलों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाइरोक्यूमुलस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। प्रोजेक्ट रिहैब जो है वो निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाथी से संबंधित है। भारत के द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह म्यांमार की आराकाम योमा पर्वत श्रृंखला का दक्षिणी विस्तार है। दूसरा जो वह दक्षिणी अंडमान एक पर्वतीय क्षेत्र है और सैडल पीक इसकी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन जो है वो सही है। सैडल पीक जो है वो 737 मीटर सबसे ऊंचा स्थान है, लेकिन यह उत्तरी अंडमान में स्थित नहीं है, यह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। भारत के कृषि क्षेत्र में लागू की गई भूमि हटबंडी नीति का प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भूमि स्वामित्व की सीमा निर्धारित करके भूमि स्वामित्व संकेंद्रित को कम करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। 1990-91 के अनुसार आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रतिशत कार्यबल जो है वो किस क्षेत्र में काम करती है? तो 1990-91 के में पूछ रहा है ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कृषि में कार्य करती है। कृषि में कितना? 66.8%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध निवेश को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सकल निवेश और मूल्य माइनस मूल्य ह्रास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। एक फर्म जो है वो 1000 शर्ट बेचने की उम्मीद करते हुए 1100 शर्ट का उत्पादन करती है ताकि उसका स्टॉक जो है वो 100 से बढ़ाकर 200 शर्ट किया जा सके। यह स्थिति जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियोजित संचय। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 113। मानक
लेखांकन नियमों के अनुसार यदि किसी फर्म की संपत्तियां उसकी देनदारियों से अधिक होती है तो अंतर को किस रूप में दर्ज किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेट वर्थ। नेट वर्थ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 114। वह स्थिति क्या कहलाती है जब अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन डालने के बावजूद न तो ब्याज दरों में गिरावट आती है न ही बॉन्ड की मांग में वृद्धि होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तलड़ता जाल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 1115। वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार बिहार राज्य बजट में कुल व्यय का कितना प्रतिशत जो है वो शिक्षा क्षेत्र को आवंटित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 21.7% जो है वो शिक्षा पे आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष 2024-25 में 15% से अधिक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 1116। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार की अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियां जो है वो कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2,60,831 करोड़। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 117। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मैड्रिड स्पेन में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन प्रोजेक्ट चमन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। प्रोजेक्ट चमन के अंतर्गत निम्नलिखित सहायक कृषि गतिविधियों में किसका सर्वेक्षण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बागवानी। बागवानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 119। निम्नलिखित में से कौन सा सरलतम उपयोग फलन के संदर्भ में स्वास्थ्य उपयोग का सबसे अच्छा वर्णन, स्वास्थ्य उपभोग का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह उपभोग जो आय के स्तर से स्वतंत्र होकर स्थिर रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 120। निम्नलिखित में से कौन वेंचर कैपिटल की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उच्च विकास क्षमता वाले नए या उभरते व्यवसाय को दिया जाने वाला वित्त पोषण का एक रूप होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसका जनसंख्या घनत्व जो है वो राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व से अधिक है? किसका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3 और 4। शिवहर का जो है वो 1882 जो है वो शिवहर का है, और पटना का 1803 है, दरभंगा का 1721 है, वैशाली का 1717 है। अब चलते हैं, अब बक्सर का 1003 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 122। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में राज्य का कुल योजनागत और स्थापना एवं समर्पित व्यय जो है वो क्रमशः कितना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2,52,082 करोड़ जो है वो राज्य का कुल योजनागत है। 1,0835 करोड़ स्थापना है, योजनागत और स्थापना है, और समर्पित व्यय जो है वो 1,50,247 करोड़ रुपया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 123। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला जो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों की सिंचाई पूर्वी त्रिवेणी नहर से होती है। दूसरा जो गोपालगंज, सिवान, सारण और मुजफ्फरपुर जिलों की सिंचाई पश्चिमी त्रिवेणी नहर से होती है। उपरोक्त में से कौन सा गलत कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, क्योंकि गोपालगंज, सिवान, सारण जो है वो जिलों की सिंचाई जो है वो त्रिवेणी नहर से होती है, न कि मुजफ्फरपुर जिले की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 124। सेवाड़ी, क्वेश्चन नंबर 124। सेवाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो सेवाड़ी विद्युत जल विद्युत परियोजना जो है वो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है, जो 2008-9 में चालू की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं? कौन से उत्तर की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, घाघरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 126। भी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
जो बिहार के कटिहार जिलों में सबसे बड़ा कोयला भंडार है, और दूसरा जो है वो बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में बलुआ पत्थर के भंडार है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन सही है। पहला जो है वो बिहार का कटिहार जिला में सबसे बड़ा कोयला भंडार नहीं है, बिहार के औरंगाबाद जिले में सबसे बड़ा कोयला भंडार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 7। बिहार विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कुल 243 सदस्य हैं। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 38 सीटें आरक्षित हैं। सामान्य वर्ग के लिए 203 सीटें आरक्षित हैं। उपरोक्त में कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 जो है वो सही है। बिहार विधानसभा में 38 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति और 2 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। 38 सीटें जो है अनुसूचित जाति और 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 to 8। क्वेश्चन नंबर 1 to 8। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 23-24 में स्थिर मूल्यों पर बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दर जो है वो कितनी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 9.2% थी। निम्नलिखित में से, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 9। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है वो सही सम्मिलित है? बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना जो है वो 1919 में हुई थी, न कि 1929 में। और बिहार राज्य अभिलेखागार की स्थापना जो है 1912 में हुई थी, ये सही है। बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना जो है वो 1998 में नहीं 1993 में हुई थी। अब बिहार में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत जो है वो 2001 में हुई थी। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में संरक्षित अकबर कालीन पांडुलिपि तैमूर नामक को यूनेस्को की विश्व स्मृति सूची में किस वर्ष अंकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 2011। बिहार की यात्रा करने वाले, क्वेश्चन नंबर 131। बिहार की यात्रा करने वाले किस प्रमुख विदेशी यात्री ने पटना को भारत का स्वर्ग बताया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुल्ला बहवानी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते समय कनिष्ठ किस विद्वान को अपने साथ पुरुषपुर ले गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अश्व घोष को ले गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। बिहार में द्वैत शासन जो है वो कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 29 दिसंबर 1920 को द्वैत शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 134। निम्नलिखित में से किसने गया के निकट जो है पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण कराया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दशरथ जो है वो अकबर के पर पुत्र, दशरथ जो है वो अशोक के पुत्र थे। दशरथ ने ही गया के पास नागा अर्जुनी पहाड़ियों में गोपी गुफा का निर्माण कराया था। सुदामा, विश्व जोफरी, कर्ण चोपड़ और गया के निकट बराबर पहाड़ियों में स्थित लोमस श्री ऋषि नामक गुफा का निर्माण अशोक ने करवाया था। मेगा स्तनीस, क्वेश्चन नंबर 135। मेगा स्तनीस जो है वो पाटलिपुत्र कब आया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 315 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के दौरान सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में पाटलिपुत्र पहुंचे थे, और उसके पुस्तक जो है वो इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा राम मोहन राय ने पटना में उर्दू और फारसी की शिक्षा प्राप्त की थी। भागलपुर में ब्रह्म समाज की शाखा कृष्ण नंदन घोष के द्वारा स्थापित की गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1868 में केवल एक बार बिहार का दौरा किया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 कथन जो है वो सही है। राजा राम मोहन राय ने 1833 में राजा राम मोहन राय का 1833 में मृत्यु हो गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। सिखों के 10वें और अंतिम
गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 26 दिसंबर 1666 को सिक्कों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ था। उनके पिता का नाम जो है गुरु तेग बहादुर और माता का नाम जो है वो गुजरी देवी था। और गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में खालसा पंथ नामक एक सैन्य संप्रदाय में परिवर्तित कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। बिहार में प्रचलित कलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पटना कलम जो है वो पुरुषों की चित्रकला शैली के रूप में मान्यता प्राप्त है। दूसरा जो है मिथिला क्षेत्र में भगवान शिव की स्तुति में गाए जाने वाले विद्यापति द्वारा रचित गीतों को लगनी कहा जाता है। और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुए बटोहिया नामक गीतों की रचना भिखारी ठाकुर ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध हुए फिरंगिया नामक गीतों की रचना जो है वो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने की थी। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो गलत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है 1 और 4 जो है वो सही है। 1 और 4 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। मिथिला या तिरहुत के कर्नाटक राजवंश राज्य का संस्थापक जो है वो कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नैन देव। क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे पुराना चर्च जो है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पादरी की हवेली। 1713 में रोमन कैथोलिकों द्वारा कराया गया था। पटना महाविद्यालय की स्थापना जो है वो 1940 में पटना बिशप B.J. सुवलिन की बहनों की मदर एम जोसेफिन ने की थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 का आंसर जो है वो सी। और क्वेश्चन नंबर 142 का आंसर जो है वो ए। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर जो है वो ए। क्वेश्चन नंबर 143 का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर जो है वो डी है। अब क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर जो है वो ए है। क्वेश्चन नंबर 147 का आंसर जो है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 148 का आंसर जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 149 का आंसर जो है वो डी है। क्वेश्चन नंबर 150 का आंसर जो है वो सी है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें खान सर के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का 21वां टेस्ट खान सर के द्वारा जो चल रहा है उसी का 21वां टेस्ट का डिस्कशन किया गया है। दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी टेस्ट सीरीज से डिस्कशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और सेशन में। हाँ।